जिससे क्या होता है कि विश्वास जो होता है ना, हम कहते हैं कि विश्वास मेरा टूट गया, विश्वास उसने हमारा तोड़ दिया, ये हुआ। सही मायने में विश्वास है क्या? विश्वास ऐसा समझिए कि आप किसी पे 100% लगता है कि जीवन में हमारे साथ हमेशा रहेगा, हमारे लिए रहेगा, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ, हमको उन पे विश्वास है। और किसी कारण से वो चीज़ें जब टूटती हैं तब हम कहते हैं कि विश्वास हमारा उन्होंने तोड़ा है। हमने आपको पहले ही बताया है कि क्या होता है कि जीवन में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, चीज़ों में बदलाव होते रहते हैं। जो जीवित चीज़ें हैं वो बदलाव होते रहते हैं। जैसे हम इसको एज ए एग्जाम्पल समझिए कि जैसे हम कहते हैं ना, किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, किसी पे हमको पूरा विश्वास था। जैसे मैं तो अक्सर ये लड़के लड़कियों में होता है मैटर कि लड़के कहते हैं कि हमारा किसी ने विश्वास तोड़ दिया जिस पे हम बहुत विश्वास किए हुए थे। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अगर हम आपको 50 रुपया देते हैं, ठीक है, कहते हैं जाओ ये मार्केट से सब्जी लेके आइए, तो कैसा सब्जी आप लाएंगे? हाँ, वहाँ पे क्या है कि 50 रुपये में सड़ा गला सब्जी ढेर सारा मिलेगा, तो आप खरीदेंगे कि अच्छा खरीदेंगे? सड़ा गला नहीं लेंगे, लेकिन ज़्यादा मिल सकता है, तो आप चाहेंगे कि आप अच्छा सब्जी। आप ये सोचिए कि 50 रुपये के सब्जी खरीदने के लिए आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा से अच्छा खरीदें, और कोई इंसान आपको अपना पूरा जीवन दे दे बिना सोचे समझे। आप छोटी सी रकम में चाहते कि बहुत अच्छा चीज़ हमको मिले, और कोई अपना जीवन आपको दे दे बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा हो सकता है? वो भी तो अपने जगह पे सही है। क्या होता है ना कि हम चाहते कि हम जो मन करे करते रहें, अपना जीवन बर्बाद करते रहें, साथ में हम पे भी लोग भरोसा करें। वैसा कभी नहीं होता है। आप जैसे इंसान है, सामने वाला इंसान वो भी अपना अच्छा भला देखेगा। चीटिंग का क्या मतलब? कोई हमको धोखा कब देता है? जब वो हमसे परिपूर्ण नहीं है, कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं, इज्जत सम्मान, तब तो वो दूसरे के प्रति सोचेगा। अगर हम ही वो सब चीज़ें प्रोवाइड करें तो कोई दूसरे के प्रति सोचेगा? तो कमी किस में है? कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, तभी तो कोई हमें चीट कर रहा है। तो जीवन में हम क्या होता है कि अपने छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ना बहुत सोचते हैं, ये आएगा, इसमें बढ़िया मिलना चाहिए, वैसे बढ़िया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाकी लोग अपना सब कुछ छोड़ ओढ़ के हमारे पीछे लगा रहे, हम जो मन करे करते रहे, लोग हम पे विश्वास करते रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप 4 बार 5 बार किसी का विश्वास तोड़ेंगे तो फिर लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, वो भी अपना जीवन देखेंगे, अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। तो अगर कहीं कोई अगर आपको चीट कर रहा है, अगर आपसे विश्वासघात हो रहा है, तो कहीं ये आप अपने अंदर भी एक बार देख लीजिए कि कहीं हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं ना है। कमी है तो सुधारिए। हाँ, अगर कोई जाना ही चाहता है, बहुत लोग भी होते हैं कि कितना भी कुछ रहे लेकिन वो आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो वैसे इंसान को रोकना भी बेवकूफ़ी होता है। प्यार का मतलब क्या होता है ना, प्यार का ये मतलब नहीं होता कि किसी चीज़ को पकड़े, प्यार का मतलब होता है छोड़ना। आप जैसे अगर आप अपने बच्चों को कहते हैं भाई नहीं तुमको इंजीनियर बनना पड़ेगा, तो आप अपने बच्चे से प्यार नहीं कर रहे। आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको रिस्पेक्ट चाहिए। आप इंजीनियर के पिताजी कहलाए, आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने बारे में सोच रहे, तुमको इंजीनियर बनना है। कभी बच्चे से पूछे कि तुमको क्या चाहिए, बोलेगा हमको डॉक्टर बनना है, हमको एक्टर बनना है, बोले ठीक है जाओ बनो। तो प्यार कभी भी किसी को बांध के नहीं रखता।
अगर आप उसको बांध के रखे हुए हैं, जकड़ के रखे हुए हैं, नहीं तुम यहीं रहो, तुम कहीं जाओ मत, तो इसका मतलब है कि आप उस पर जुल्म कर रहे हैं, ना कि प्यार कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप एक बगीचे में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप एक बगीचे में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा बह रहा है, वहीं बगल में पेड़ पे एक चिड़िया चूचू चूचू कर रही है, वो दृश्य कितना अच्छा रहेगा, बहुत प्यारा लगेगा। अब अचानक पेड़ को क्या होता है ना कि अपने जड़ों के, अपने जो तना होता है उसके द्वारा चिड़िया को कस के पकड़ लेता है। चिड़िया कहता है तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको यहीं रखेंगे। अब ये दृश्य कैसा है? बहुत दुखदाई है, कष्ट पहुंचा रहा है ना। भले ही चिड़िया को पेड़ पकड़ा हो, लेकिन आपको कष्ट हो रहा है। तो यही प्यार की परिभाषा कि प्यार कभी भी किसी को बांधता नहीं है। जहाँ अगर आप बंधने लगे, जहाँ आपको लगे नहीं तुम मेरे ओर ध्यान दो, इसका मतलब ये है कि वहाँ प्यार ज़बरदस्ती हम चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप उस लायक रहेंगे तो लोग तो आपकी ओर ध्यान देगा ही, आप लायक नहीं रहेंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। तो सबसे पहले हमको क्या बनना है? हमको उस लायक बनना है। बाकी चीज़ें अपने आप आपको इज्जत, प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा। आप यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि परिवार का भरोसा आप पे नहीं है, समाज का भरोसा नहीं है। वही भरोसा तो हमको पाना है। वही काम करा रहे थे अपना, और उसके बाद जबरदस्ती भेज दिए। वही भरोसा क्या करना है कि हमको पाना है। जब भरोसा हो जाएगा तो परिवार आपका अपना है। तो कभी भी जोर ज़बरदस्ती के साथ किसी से प्यार नहीं हो सकता है। प्यार का मतलब होता है स्वतंत्रता। वो स्वतंत्र रहे, आप स्वतंत्र रहे, तो वही सच्चा प्यार है। अगर कोई जाना चाहता है तो उसको बहुत दबाव में नहीं रखना चाहिए। तो और आगे बढ़ जाए कि कुछ विचार आप लोग कहना चाहेंगे? कुछ बताइए सर। प्यार से इंसान भगवान को भी पा लेता है, नफरत से अपने आप को। लेकिन सर अभी आप बोल रहे हैं प्यार से कुछ नहीं मिलता, किसी चीज़ को अपने बस में नहीं करना चाहिए। तो सर क्यों ऐसा किया जाता है? किसी को ये 20 दिन पानी पीना है, उसमें उर्दू का परिचय हो, ये तुमको पीना है, कभी यहाँ से जाने देंगे। घर वालों का ऑर्डर ये होता है पियोगे इतना नहीं कभी तुमको बाहर निकालेंगे। तो सरासर सिर्फ बदलते रहना सर। क्या अपनी जिंदगी कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं जी सकता है? अरे किसी को मालिक ने आज़ाद जिंदगी दी अपने हिसाब से जीने के लिए, अपना अपना दिमाग लेकर भेजा है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रिंसिपल है। सर एक ही आदमी है, कोई एक ही जैसा हो जाएगा कि दुनिया क्या चलेगा? पूरी पिक्चर बनती है, उसमें कोई जोकर होता है, कोई हीरो होता है, कोई पुलिस वाला होता है, कोई विलेन होता है, कोई कुछ होता है, कोई एक्टर होता है, कोई डायरेक्टर होता है। तो इसका क्या मतलब है सर कि एक घर में अगर 4 लोग पैदा हो जाए तो चारों का दिमाग एक ही जैसा नहीं ना चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ये कहीं बिजनेस नहीं ना कर पाएंगे अलग। तो क्या मतलब है सर जबरदस्ती किसी को बिजनेस कराना जो उसकी समझ में ही ना आए? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या उसके ऊपर बुरा का भी करेंगे, दवाई इलायची खिलाएंगे, मतलब पूरी जिंदगी अपने हिरासत में लेकर जिलाएंगे उसको? अगर वो नहीं खा रहा है वो चीज़ को जबरदस्ती उसको आप खिलाएंगे? अब इन्होंने पूछा 2 सवाल। पहला कि हर इंसान स्वतंत्र रहना चाहिए, हर इंसान का जीवन है, सबको स्वतंत्र। क्या सही
सही है कि स्वतंत्र रहना चाहिए, सबकी स्वतंत्रता रहनी चाहिए, लेकिन क्या है सर, आप ऐसे समझिए टीवी एक किस चीज़ से चलता है? लाइट से। इसको चलाने के लिए और भी कुछ यूज होता है? रिमोट से ही चलता है, चालू होता है, बंद होता है। तो अगर रिमोट ना रहे तो चलेगा? चैनल बदलेगा? जब हम नॉर्मल अवस्था में रहते हैं, इसको ऐसे समझिए कि जब हम नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि रिमोट का कंट्रोल किसके पास रहता है? हमारे अपने पास। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय हम खुद ले सकते हैं, उचित अनुचित हमको पता होता है। उस समय आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं